गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी जो क्लास 4 की ईवीएस की टेक्स्ट बुक है उससे चैप्टर नंबर 6 लर्निंग स्किल्स। तो लर्निंग स्किल्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर दे रखा है चैप्टर नंबर 6 लर्निंग स्किल्स। तो लर्निंग स्किल्स का मतलब होता है और शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल यानी कि जैसे सीखने का कौशल। स्किल्स का मतलब सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग करता है तो उसके पास ड्राइंग की बहुत अच्छी स्किल होती है ना। कोई बच्चा बहुत अच्छी उसकी राइटिंग होती है तो उसके पास अच्छे लिखने की स्किल्स होती है, उसके पास वो कौशल होता है कि वो अच्छा सा काम कर सके। ये चैप्टर है लर्निंग स्किल्स यानी शिक्षण कौशल या फिर सीखने का कौशल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह के क्या होते हैं, स्किल्स होते हैं। जैसे कोई अच्छी ड्राइंग कर लेता है, कोई अच्छा क्या कर लेता है, कोई अच्छे कपड़े सील देता है, तो ये सारी उनकी स्किल्स है। कोई जो है अच्छा किसी मतलब कोई ऐसी चीज होती है पुरानी, उससे नई चीज बना देता है तो उसके पास ये स्किल होती है। तो इस चैप्टर में भी हम अलग अलग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की रीडिंग को करना शुरू करते हैं। मिस सुनीता सैनी इज आवर ड्राइंग टीचर। तो ये कह रहा है कि जो मिस सुनीता सैनी है वो हमारी ड्राइंग की टीचर है। वन शी शुड वन शी टोल्ड अस द सिग्निफिकेंस ऑफ हैंड्स इन अवर लाइफ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बार उन्होंने हमें हमारे जीवन में हाथों की कला या फिर हाथों के महत्व के बारे में हमें बताया था। क्या बताया था सुनीता सैनी मैम ने, जो उनके बच्चों की ड्राइंग टीचर थी। उन्होंने एक बार उन्हें बच्चों को उनके जीवन में हाथों के महत्व के बारे में समझाया था। जो कला होगी वो हाथों से ही आती है। वी वर कंफ्यूज, हम सभी कंफ्यूज हो गए यानी हमें कुछ समझ नहीं आया। शी इन्वाइटेड अ ब्लैकस्मिथ, अ पॉटर, एन आर्किटेक्ट, अ डांसर, अ गार्डनर, अ मैसन, अ कॉबलर एंड अ तबला प्लेयर। तो जो सुनीता सैनी नाम की ड्राइंग टीचर थी उन्होंने उनके स्कूल में एक लोहार को, ब्लैकस्मिथ माने लोहार, अ पॉटर यानी एक कुम्हार को, एंड आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट यानी जो घर का नक्शा बनाता है उसे, एक डांसर को यानी जो नृत्य करता है उसे, एक गार्डनर को यानी जो एक गार्डनर होता है माली उसे, और मैसन, मैसन यानी जो एक कारीगर होता है उसे, और कॉबलर एक मोची को, एंड अ तबला प्लेयर और एक तबला बजाने वाले इंसान को बुलाया, एक्सेट्रा। टू स्कूल, कहाँ पर बुलाया? स्कूल में। Every day one person told us about his her job and the tools that he she used. तो हर एक दिन, जैसे एक दिन ब्लैक स्मिथ ने, एक दिन पॉटर ने, कभी गार्डनर ने, कभी मैसन ने, हर एक दिन एक पर्सन आता और सभी बच्चों को अपनी जॉब के बारे में बताता और उस जॉब में वो कौन कौन से टूल्स को, कौन कौन से औजार का इस्तेमाल करता है उनके बारे में वो बताता था। अब यहाँ पर है एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट वाला आप समझ चुके हो। फर्स्ट वाला जो पैरा है उसमें लिखा हुआ है सुनीता सैनी नाम की ड्राइंग टीचर है जिन्होंने बच्चे को हाथों के महत्व के बारे में बताया था और सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने बच्चों की स्कूल में एक ब्लैक स्मिथ को, एक पॉटर को, एक आर्किटेक्ट, एक डांसर, एक गार्डनर को, मैसन को, कॉबलर को और तबला प्लेयर को इनवाइट किया था। और हर एक दिन हर एक पर्सन आकर बच्चों को अपनी जॉब के बारे में और उस जॉब में वो कौन से टूल्स यूज करता है उसके बारे में बताता था। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग दे रखा है, इसे पढ़ते हैं। आवर टीचर मेड अस टू एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन हमारे टीचर ने क्या एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया यानी एक दिलचस्प प्रयोग किया, अलग सा प्रयोग किया। वन पर्सन वाज मेड टू सिट बिहाइंड अ कर्टन। तो एक पर्दा टांग दिया गया था, उसके पीछे एक इंसान बैठा होता था। ओनली हीज हर हैंड्स वर शोइंग, और उसके सिर्फ हाथ ही दिखते थे। ठीक है, एक इंसान पर्दे के पीछे बैठ गया है और उसके सिर्फ हाथ ही दिखते थे। द स्टूडेंट्स हैड टू फील द हैंड्स एंड गैस द जॉब ऑफ द पर्सन। तो बच्चे क्या करते थे, उसके जो पर्दे के पीछे इंसान बैठा है उसके हाथ उनको दिखते थे, उनके हाथों को फील करता था, महसूस करता था। एंड गैस द जॉब ऑफ अ पर्सन, और वो इंसान क्या जॉब करता है उसके बारे में वो गैस करते थे, गैस करके बताते थे। ऑन द फर्स्ट डे यानी पहले दिन, अ गर्ल ऑफ अवर क्लास फेल्ट द हैंड्स ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिहाइंड द कर्टन एंड सेट। तो पहले दिन क्या हुआ, उनकी क्लास की एक जो लड़की थी वो कर्टन के पीछे बैठे इंसान के हाथों को फील करी थी और उसने कहा द हैंड्स आर ऑफ अ पर्सन हु वर्क्स वेरी हार्ड विद हैवी टूल्स। तो उस लड़की ने बोला कि ये इंसान जो पर्दे के पीछे बैठा है वो
बहुत भारी भारी औजारों से, और उसका काम बहुत भारी है और वो भारी भारी औजारों का उसमें यूज करता है। द हैंड्स आर स्ट्रॉन्ग विथ हार्ड स्पोर्ट्स, और उसके जो इंसान के जो हाथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा मजबूत है। विथ हार्ड स्पोर्ट्स यानी उस पर बहुत हार्ड हार्ड स्पोर्ट्स है ना। ऐसा कोई जो काम छाले पड़ जाते हैं, कई बार जो लोग भारी काम करते हैं उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, तो जो स्पोर्ट्स बन के रह जाते हैं वो एकदम हार्ड हार्ड से। तो उस लड़की ने बोला कि ये जो इंसान काम करता है बहुत ही भारी औजार का यूज करता है और साथ में बहुत भारी काम करता है, और इनके हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है और उस पर हार्ड स्पोर्ट्स है। देयर आर ब्लैक मार्क अराउंड द नेल्स, और उनकी नेल्स जो है नाखूनों के आसपास क्या है, ब्लैक मार्क्स यानी काले काले निशान है। दिस मैन मस्ट बी अ ब्लैक स्मिथ, और ये इंसान एक क्या है, लोहार है। शी वाज राइट, वो लड़की सही थी। द मैन वाज अ ब्लैक स्मिथ, तो वो जो मैन था, वो इंसान था, वो क्या था, ब्लैक स्मिथ था यानी लोहार था। ब्लैक स्मिथ का मतलब होगा लोहार, यानी जो लोहे का काम करता है उसको हम बोलते हैं लोहार। तो ये गेम के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें मैम ने क्या किया, एक कर्टन के पीछे यानी एक पर्दे के पीछे एक इंसान को बैठाया, ऐसे उसके हाथ दिख रहे थे, बच्चे उस हाथ को फील करके बता रहे थे कि वो इंसान क्या जॉब करता है। अब सबसे पहले दिया गया है राजा द ब्लैक स्मिथ, तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे राजा जो कि क्या है, लोहार है। राजा was very happy to come to our school to interact with the children and to tell them about his craft। तो जो राजा था वो बहुत खुश था क्योंकि वो हमारे स्कूल में हमसे बच्चों से मेल जोल बढ़ाने के लिए आ रहा था और अपने क्राफ्ट के बारे में, अपनी कला के बारे में बताने वाला था। तो क्राफ्ट का मतलब होगा कला, क्राफ्ट का मतलब होगा कला, है ना, कोई काम की कला। तो जो राजा है वो एक ब्लैक स्मिथ है और वो हमसे इंटरेक्ट, इंटरेक्ट का मतलब होता है मेल जोल या फिर मिलना, है ना। तो वो खुश था क्योंकि वो हमारे स्कूल में अपनी कला बताने के लिए और हमसे मिलने के लिए आ रहा था। ही बिलोंग टू विलेज लोहारन इन पंजाब, और जो राजा है वो कहाँ से है, वो पंजाब के एक गांव लोहारन से है। हिज फादर वाज अ ब्लैक स्मिथ इन द विलेज, और उसके जो फादर है वो विलेज के अंदर एक लोहार है। राजा भी ब्लैक स्मिथ है यानी लोहार है, उसके पिता यानी उसके जो फादर है वो भी लोहारन गांव में क्या है, एक ब्लैक स्मिथ यानी लोहार है। एंड मेड टूल्स फॉर द फार्मर्स एंड आयरन स्टैंड्स फॉर कीपिंग मटकास वाटर पिक्चर। तो उसके पिता राजा के जो फादर है वो गांव के अंदर क्या करते हैं, फार्मर्स के लिए आयरन और टूल्स बनाते हैं, किसके जो आयरन के टूल्स बनाते हैं, लोहे के औजार बनाते हैं। और साथ ही साथ में एक मटकी को रखने के लिए, जो मटकी होती है घर में यानी जो पिक्चर होती है, वाटर पिक्चर, मटकी, पानी का घड़ा रखने के लिए क्या करते हैं, और स्टैंड बनाते हैं, लोहे का स्टैंड बनाते हैं। राजा फादर Raja teach him the art of smelting the iron on burning coal and beating it with the hammer। तो जो राजा के फादर है उन्होंने राजा को क्या सिखाया था, उन्होंने उसको लोहे को गलाने की आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग द आयरन ऑन बर्निंग कोल। तो राजा के पिता ने उसको जो जलता हुआ कोयला होता है उसके ऊपर लोहे को किस तरह से मेल्ट यानी गलाया जाता है, मेल्टिंग यानी गलाना, तो किस तरह से गलाया जाता है वो आर्ट उसे सिखाया था। एंड बीटिंग इट विथ द हम्मर, और उस मतलब जो वो लोहा गल चुका है उसको हम्मर से जो है मारना, बीटिंग यानी मारना, तो वो उसको सिखाया था। और उस लोहे को जो है हम्मर की मदद से पीट कर उसको किस तरह से शेप दिया जाता है वो सिखाया था। His uncle brought him to Delhi. Now Raja earns a living from his craft by making iron stand। तो जो राजा के अंकल थे वो उसको दिल्ली लेकर आ गए। अब जो राजा है वो पैसे कमाता है अपने इस क्राफ्ट से, ये जो इसकी ब्लैक, वो लोहे गलाना जानता था और आयरन से जो है अलग अलग तरह के शेप्स के चीजें बनाता था, टूल्स बनाता था, जैसे वाटर पिक्चर के लिए स्टैंड बनाता था, और फार्मर्स के लिए उसके पापा क्या बनाते थे, आयरन के टूल्स बनाते थे, लोहे के औजार बनाते थे। तो उसके राजा के चाचा उसको दिल्ली लेकर आ गए और वहां पर वो अपनी इस क्राफ्ट से जो है क्या करता है, पैसे कमाता है, और स्टैंड फॉर पॉट्स, कढ़ाई, पैन फॉर कुकिंग, तो वो क्या बनाता है, वहां पर मटकों को रखने के लिए स्टैंड बनाता है, और जो कढ़ाई होती है जिसमें अपन खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो कढ़ाई बनाता है, हुक्स एंड चिमटा, और साथ ही साथ चिमटा यानी टंग बनाता है जिससे रोटी को सेका जाता है ना, रोटी को पकड़ा जाता है, उसको बोलते हैं चिमटा यानी टंग, और हुक्स बनाता है।
और इस तरह से वो इस कला से पैसे कमाता है। अब नेक्स्ट है अर्जुन द पॉटर। इसमें हम पढ़ेंगे अर्जुन द पॉटर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अर्जुन द पॉटर के बारे में। तो अर्जुन कौन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अर्जुन एक क्या था, पॉटर यानी कुम्हार था। पॉटर का मतलब होता है कुम्हार। तो अर्जुन क्या था, एक कुम्हार था। अर्जुन बिलोंग्स टू खुर्जा इन उत्तर प्रदेश। तो जो अर्जुन है वो कहाँ से है, वो उत्तर प्रदेश के खुर्जा गांव से है। ही ब्रॉट अ पॉटर व्हील टू अवर स्कूल। तो वो क्या है, अपने साथ स्कूल में क्या लाया था, एक पॉटर व्हील लाया था, यानी जो चक्का होता है, ये जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। तो अपने साथ क्या लाया था, एक वाटर पॉटर व्हील लेकर आया था। He sat on the ground. He told us that he was only 3 years old when his father started teaching him the art of the poetry. अब ये जो अर्जुन था वो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के खुर्जा गांव से था। वो अपने साथ क्या लेकर आया था, पॉटर भी लेकर आया था, जिस पर वो क्या करता था, क्या बनाता था, मटकिया वगैरह बनाता था, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो वो पॉटर भी लेकर आया और वो ग्राउंड पर यानी जमीन पर बैठ गया। ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि जब वो 3 साल का था तब से उसके फादर ने उसको पोइट्री यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला होती है वो उसको सिखाना शुरू कर दिया था। टुडे ही कैन मेक पॉट्स ऑफ एनी शेप एंड साइज। अब वो कह रहा है अर्जुन के आज वो हर साइज और हर शेप का जो है पॉट्स यानी मटका बना सकता है। His diyas and lamps are in great demand during दिवाली। और जब दिवाली का त्योहार आता है, फेस्टिवल आता है, तो उसके बनाए हुए जो लैम्प्स होते हैं, जो दिया होते हैं, दिया जो अपन दिवाली पर जलाते हैं, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। अर्जुन rolled a lump of clay in his hands and put it in the center of the potter wheels। तो अर्जुन ने क्या किया, एक मिट्टी का क्या लिया, एक जो मिट्टी होती है गीली मिट्टी है ना, उसका थोड़ी सी गीली मिट्टी ली और लंप ऑफ क्ले यानी थोड़ी जैसे अपना आटा नहीं होता डो, है ना, वैसे उसने क्या किया, जो गूथा हुआ आटा तो उसको बोलते हैं डो। वैसे उसने क्या किया, एक मिट्टी का क्या लिया, लंप लिया, लंप ऑफ क्ले, थोड़ी सी गीली मिट्टी ली और उसको अपने हाथों से उसने जो पॉटर व्हील का सेंटर है यानी पॉटर व्हील के बीच में वहां पर रख दिया। ही टर्न्स द व्हील क्विकली विथ अ स्टिक। और उसने क्या किया, अपनी जो उसके पास स्टिक थी, ये जो आप स्टिक देख रहे हो ना, लकड़ी की वो स्टिक, छड़ी, उससे उसने जल्दी से व्हील को घुमाना शुरू किया। His hands were firm and flexible as he shaped out a beautiful flower pot। तो उसके जो हाथ थे वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, फ्रेम यानी दृढ़ थे और फ्लेक्सिबल थे। फ्लेक्सिबल यानी बहुत ही लचीले थे। और उससे उसने क्या बना दिया था, एक सुंदर सा फूलदान यानी फ्लावर पॉट बना दिया था। फ्लावर पॉट यानी जिसमें फूल डाला जाता है यानी फूलदान। तो उसके हाथ बहुत ही ज्यादा फ्रेम यानी दृढ़ थे, यानी वो हिलते नहीं थे। जब वो अपना पॉट बना रहा था तो उसके हाथ बहुत ही सटीक बैठ रहे थे और फ्लेक्सिबल थे यानी बहुत ज्यादा लचीले थे, है ना। और उसने उससे क्या किया था, एक सुंदर सा फ्लावर पॉट बना दिया था। It took only 5 minutes for the pot to be cut from the base with the thread and placed in a safe place for drying। तो उसने क्या किया, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही उस पॉट को क्या कर दिया, शेप दे दिया, उस पॉट को बना दिया। और जो थ्रेड यानी जो धागा होता है, थ्रेड यानी धागा, तो धागे की मदद से उसने क्या किया, उस पॉट को वाटर जो पॉटर व्हील होता है उससे अलग किया और उसको एक सही जगह पर सुखाने के लिए रख दिया। अब नीचे लिखा गया है, अर्जुन योर डॉटर शोड अस अ स्मॉल नाइफ, pieces of fine wires and some metal pieces that she used to carving designs of leaves, birds and animals on the pots। तो जो अर्जुन की छोटी बेटी है, यंगर डॉटर, उसने हमें कुछ छोटे से चाकू, पीसेस ऑफ फाइन वायर्स यानी जो महीन तार होते हैं, बहुत पतले से जो तार होते हैं, फाइन वायर्स यानी महीन तार या बोल सकते हैं पतले तार, एंड सम मेटल पीसेस, और धातु के कुछ क्या दिखाए, टुकड़े। मेटल पीसेस यानी धातु, जैसे अपनी आयरन वगैरह नहीं होती धातु, उसको क्या बोलेंगे, धातु। धातु के टुकड़े, मेटल पीसेस यानी धातु के टुकड़े। तो जो अर्जुन की बेटी है उन्होंने हमें कुछ छोटा सा चाकू, कुछ पतले तार और कुछ धातु के टुकड़े बताए, जो किसके मतलब कैसे यूज कर देती है, जिसको वो
फ्लावर पॉट के ऊपर लीव्स यानी पत्तियों के डिजाइन बनाने में या फिर बर्ड या फिर एनिमल्स के डिजाइन बनाने में यूज करती थी। किन्हें? पतले तारों को, छोटे से चाकू को और धातु के टुकड़े से वो फ्लावर पॉट के ऊपर किसका डिजाइन बना देती? पत्तियों का, लीव्स का, बर्ड्स या फिर एनिमल्स का शेप बनाती थी। तो अभी तक हमने पढ़ा है राजा द ब्लैकस्मिथ और अर्जुन पॉटर के बारे में। तो ये इनकी स्किल है ना। जैसे अर्जुन क्या करता है, उसके पास स्किल है कि वो कोई भी मटका बना सकता है या कोई भी मिट्टी का बर्तन बना सकता है। जो राजा था वो आयरन से क्या कर सकता था, जो वाटर पिक्चर होती है उसके लिए स्टैंड बना सकता था, मटकों के लिए स्टैंड बनाता था और कढ़ाई बनाना वो जानता था। तो ये इनकी स्किल है। अब पढ़ेंगे ढोलाराम द कॉबलर, यानी ढोलाराम जो है एक मोची है। ढोलाराम क्या है? कॉबलर, मोची। अब इसके पास कौन सी स्किल है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, As a young boy, ढोलाराम helped his parents to clean and flatten the leather. तो जब ढोलाराम एक छोटा था तो वो अपने पेरेंट्स को लेदर को साफ करने में और समतल करने में मदद करता था। क्लीन का मतलब होता है साफ करना एंड फ्लैटन यानी समतल। जो चीज बराबर होती है, समतल होती है, उसको अपन बोलते हैं फ्लैटन। तो जो ढोलाराम था जब वो छोटा था तो अपने पेरेंट्स की चमड़े, लेदर यानी जो चमड़ा होता है, उसको साफ करने में और उसको समतल करने में मदद करता था। His father was a cobbler in आगरा। और जो ढोलाराम है उसके फादर यानी उसके जो पिताजी थे वो आगरा में एक मोची थे। He makes beautiful shoes for children। और वो बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर से जूते बनाते थे। They were in great demand by the local people as well as tourists। तो उनके बनाए गए जो जूते थे उनकी वहाँ के रहने वाले लोकल सिटीजन यानी वहाँ के जो स्थायी लोग थे जो आगरा में रहते थे उनके द्वारा, और जो बाहर से लोग घूमने के लिए आते थे टूरिस्ट, उनके द्वारा जो उनके ढोलाराम के पिता जो जूते बनाते थे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी उन लोगों के बीच में। ढोलाराम ऑल्सो लर्न टू कट च्यू द लेदर टू मेक शूज। तो जो ढोलाराम था उसने जूते बनाने के लिए चमड़े को काटना और सीलना भी सीखा था। तो ढोलाराम ने क्या किया था, अपने पापा से जूते बनाने के लिए, लेदर से किस तरह से जूते बनाए जाते हैं उनको काटना और सीलना भी सीखा। स्यू का मतलब होता है सीलना। His father wanted him to go to school। तो जो ढोलाराम है उसके पापा चाहते थे कि वो स्कूल जाए। ढोलाराम finished his schooling and attend an institute to learn leather craft। तो जो ढोलाराम था उसने अपनी स्कूलिंग जो है फिनिश की, खत्म की, और उसके बाद उसने एक लेदर क्राफ्ट यानी जो चमड़े की कला सिखाने का जो इंस्टीट्यूट था वहां पर उसने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। He passed the course with a gold medal। और उसने वहां से गोल्ड मेडल के साथ उस कोर्स को, कौन सा कोर्स कर रहा था वो, लेदर क्राफ्ट का कोर्स, उसको उसने गोल्ड मेडल के साथ पूरा किया था, पास किया था। As he had grown up watching his family working with leather। और वो अपने परिवार को जो है चमड़े का काम करते देखते, मतलब जो उसके पेरेंट्स थे उसका जो परिवार था वो चमड़े का काम करता था, तो वो अपने जो है परिवार को चमड़े का काम करते हुए देखकर ही बड़ा हुआ था। लेटर ऑन उसके बाद ही सेटअप अ फैक्ट्री। उसके बाद उसने क्या किया, एक फैक्ट्री लगाई। टुडे हिज फैक्ट्री इज मेकिंग लेदर शूज फॉर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। आज जो ढोलाराम है उसने एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री लगाई, और उसकी फैक्ट्री क्या करती है, पुरुषों के लिए यानी आदमियों के लिए, औरतों के लिए और बच्चों के लिए शूज बनाती है। तो आज की क्लास में अब हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज की क्लास में क्या क्या देखा एक बार फिर से देख लेते हैं। नाम की जो एक ड्राइंग टीचर होती है वो बच्चों को हाथ के महत्व के बारे में बताती है, और बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। इसके लिए उनकी जो टीचर होती है वो स्कूल में एक ब्लैकस्मिथ को, एक पॉटर को, एक आर्किटेक्ट को, एक डांसर को, एक गार्डनर को, एक मैसन और कॉबलर को और तबला प्लेयर को इन्वाइट करती है। और हर दिन हर एक पर्सन अपने जॉब के बारे में और उस जॉब में वो कौन से टूल्स इस्तेमाल करता है उसके बारे में बताता है। फिर वो एक एक्सपेरिमेंट दे रखा था वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा राजा द ब्लैकस्मिथ, यानी जो राजा वो क्या, एक लोहार है जो लोहे का काम करता है। वो उनके स्कूल में आया और उसने अपने बारे में बताया। तो जो राजा वो क्या करता है, वो लोहे को गलाकर यानी उसको मेल्ट करके हम्मर यानी हथौड़े की मदद से उसको शेप देता है, और उससे वो क्या बनाता है, पॉट्स यानी मटके के लिए स्टैंड बनाता है, कढ़ाई बनाता है, हुक्स बनाता है और चिमटे यानी टंग बनाता है। हमने पढ़ा अर्जुन द पॉटर के बारे में।
तो अर्जुन द पॉटर कौन है? जो एक कुम्हार है, और वो अपने साथ स्कूल में क्या लेकर आया? पॉटर व्हील लेकर आया, जो चक्का होता है वो लेकर आया। फिर उसने क्या किया, एक गीली मिट्टी ली, ठीक है, लंप ऑफ क्ले यानी गीली मिट्टी ली, उसको रखा सेंटर में, जो पॉटर व्हील होता है। फिर उसको अपनी छड़ी की मदद से घुमाया और उसने क्या बनाया? एक सुंदर सा फ्लावर पॉट बनाया। उसके हाथ बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, लचीले थे, जिससे उसने बहुत सुंदर सा फ्लावर पॉट बना दिया। और 5 मिनट के अंदर ही उसने उसे बनाकर शेप देकर उसको किससे अलग किया? थ्रेड की मदद से, जो पॉटर व्हील होता है उससे अलग कर दिया और एक जगह पर सुखाने के लिए रख दिया। और उसकी बेटी ने उन्हें क्या दिखाया? छोटा सा चाकू दिखाया, कुछ पतले से तार, और उसके साथ में क्या दिखाया? कुछ धातु के टुकड़े भी दिखाए। फिर पढ़ा ढोलाराम के बारे में, जो कि एक मोची है। ढोलाराम के फादर भी आगरा में मोची थे, जिनके बनाए गए जूतों की काफी डिमांड रहती थी। और ढोलाराम ने भी जो है अपने पापा से चमड़े को किस तरह से काटा जाता है, सीला जाता है और किस तरह से जूते बनाए जाते हैं वो सीखा था। और हमने भी देखा कि उसके पापा चाहते थे वो स्कूल जाए, उसने अपनी स्कूलिंग पूरी की। उसके बाद उसने लेदर क्राफ्ट का एक कोर्स किया, जिसको उसने गोल्ड मेडल के साथ पास किया। फिर उसने एक फैक्ट्री लगाई और जिसमें वो मेंस वुमेन्स और बच्चों के लिए यानी चिल्ड्रंस के लिए जूते बनाया था। तो अभी तक हमने ये स्किल्स पढ़ी है, ब्लैक स्मिथ की स्किल, पॉटर की स्किल्स और कॉबलर की स्किल। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो स्किल्स है हमारे चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा और ये चैप्टर भी पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी का चैप्टर है उसकी रीडिंग करेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।